नमस्कार। नास्ति त्याग समम सुखम, इसका दूसरे भाग में हम आपको कहानी का अगला क्रम लिख चलते हैं। विस्मित है शक्र राजा की द्वारा नेत्रों को पाकर और कह रहे हैं अहो धृति अहो सत्वम अहो सत्वहितैषिता। क्या इसका धैर्य है, क्या इसका सत्व है और क्या इसमें सत्व के हित की कामनाएं है, इच्छा है। उसके बाद और मन में विचार कर रहे हैं कि ये राजा कैसा है, चिरम बहुत समय तक क्लेश को, दुख को अनुभव करने के लिए अयोग्य, यानी अंधेपन का जो दुख है ये अधिक समय तक कष्ट को सहन नहीं कर सकते। ना अयम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति अतः प्रयतिष्ये। प्रयतिष्य का अर्थ होता है मैं प्रयत्न करता हूँ। किस बात का प्रयत्न करता हूँ कि मैं इसके आँखों को पुनः प्रत्यारोपण कर दूँ। प्रत्यारोपण माने फिर से इम्प्लांट कर दूँ। कतिपय दिनई, कुछ दिन बीते, व्रण विरोपणे जाते, जब उसका राजा का घाव था व्रण वो भर गया। एकदा राजा क्या कर रहे थे, राजा सरोवर से समीपे विहरती स्म। विहार, विहार माने घूमना। तो एक बार वो घूम रहे थे सरोवर के पास। तदा तस्य पुरतः पुनः देवराजा इंद्रः उपस्थित हुए। अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। इंद्रराज अब की बार वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत होकर क्या कह रहे हैं, तस्य त्याग वृत्ति, जो उन्होंने त्याग किया उसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा। प्रशंसन में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। और क्या कह रहे हैं वो, शक्रो अहम अस्मि देवेंद्रस्त्वत् समीपम उपागतः। मैं शक्र हूँ, शक्र माने इंद्र, इसको अलग अलग करेंगे, शक्रः अहम और अस्मि को। और उसके बाद कह रहे हैं देवेंद्रः, इसका भी अर्थ वही होता है इंद्र, देवताओं का राजा। त्वत् माने तुम्हारे, समीपम माने निकट, आग, उपागत माने आया। अब उनको एक एड्रेस करने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राजर्षे, हे राजाओं में ऋषि के समान रहने वाले तुम, वरणम वृणीष्व, वरम माने वरदान मांगो, यदिच्छसी तदुच्यताम, जो तुम्हें चाहिए वह बताओ। आपके पाठ में नीचे जहाँ अभ्यास है उसके बाद ही इसका देखिए अन्वय दिया हुआ है। इसको आप देखिए, राजर्षे अहम देवेंद्रः, मैं देवेंद्र, शक्रः इंद्र, त्वत्समीपम तुम्हारे पास उपागतः आया हूँ। वरम वृणीष्व, तुम वर मांगो, यत इच्छसी, जो तुम चाहते हो, तत्उच्यताम। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ अन्वय, ताकि आपको भी इससे मदद मिलेगी अर्थ करने में, और एग्जाम में अन्वय भी पूछा जाता है। तत्उच्यताम में संधि देखिए कौन सी है, ता के स्थान पर द हो गया, पहले को तीसरा। और यत इच्छसी, यहाँ भी वही संधि है, पहले के स्थान पर यत इच्छसी तीसरा हो गया। एवं मुक्तेन राज्ञा नेत्रार्थम प्रार्थिते सती, प्रार्थिते सती प्रार्थना किए जाने पर, सती सप्तमी का प्रयोग। अब अंधा व्यक्ति तो अपने नेत्र ही मांगेगा ना, तो राजा के द्वारा जब नेत्रों की मांग की गई तब क्या हुआ, देखिए चमत्कार। शक्रस्य प्रभावेण, शक्र का जो प्रभाव था, आत्मनः सत्य पुण्य बलेन च, और उस राजा का जो सत्य और पुण्य का बल था उससे, तस्य प्रथमम चक्षुः, एक चक्षु प्रतिष्ठित हो गया। ततः द्वितीयम अपि, और उसके बाद दूसरा भी। द्वितीयम अपि में संयोग है, माँ और अ दोनों को अलग अलग करेंगे। भूयः, कभी कभी अंडरलाइन करके एक शब्द का अर्थ पूछा जाता है भूयः, तो इसका अर्थ होता है फिर से। प्रीतः शक्रः, जो प्रसन्न हुआ शक्र, उसने उसको एक और वरदान दे दिया राजा को, शतयोज पर्यंतम शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्थः भव इति। इति का कोई अर्थ नहीं होता, ये कव्य है। और ये इन्वर्टेड कोमास जो हमारे इंग्लिश में होते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करता है। उन्होंने कहा तुम समर्थ हो जाओगे देखने में। कैसे समर्थ हो जाओगे, शत योजन, योजन एक पैरामीटर है, जैसे हम किलोमीटर बोलते हैं आज, तो एक स्थान का जो लेंथ है योजन, तो शत माने 100 योजन तक तुम देख पाओगे। हमारी आंखों की सीमा तो लिमिटेड है ना, इतनी लिमिट तक देख सकते हैं, लेकिन राजा की आंखों को क्या वरदान मिल गया, 100 योजन तक देख पाएंगे राजा। और भी शैल, शैल का अर्थ होता है पर्वत। यदि कोई पर्वत हमारी आंखों के आगे आ जाए तो हम उसके पार का नहीं देख सकते, लेकिन राजा को यहाँ वरदान मिला कि तुम 100 योजन तक और शैल के पार भी, पर्वत के पार भी क्या चल रहा है देखने में समर्थ होंगे। तो ये दो वरदान राजा को मिले। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, वच धातु से त्वा प्रत्यय लग गया, शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत, जो इंद्र है वो वहीं पर अंतर्हित हो गए, यानी अंतर्ध्यान हो गए, है ना। देवताओं को वरदान होता है, कहीं प्रकट हो सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अतः सत्यमेव उक्तम, दिस इज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर।
धनस्य निस्सार लघो ससारो यद दीयते लोकहितोन्मुखेन निधानताम ही याति दीयमानम अदीयमानम निधनैकनिष्ठम। इसमें कोई बड़ा शब्द है तो केवल एक ही है, लोकहित उन्मुख, और यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, ससारो विसर्ग संधि साराह बन जाएगा। षष्ठी भक्ति के दो शब्द हैं यहाँ, धनस्य और निसार लघो। निसार लघो विशेषण है धनस्य का। हम पुनः एक बार अपने अन्वय की ओर चलते हैं। आप भी इसको किताब के पृष्ठ को खोल लीजिए। ये देखिए, निस्सार लघो धनस्य ससारा, यानी जो निस्सार है, जिसका कोई कहना चाहिए इम्पोर्टेंस नहीं है, सारहीन जो धन है, यदि उसको हमें इम्पोर्टेंट सारवाल बनाना है ना, जो तुच्छ धन है, यदि उसको महत्वपूर्ण बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा, लोकहित के द्वारा, लोकहित यानी लोगों के कल्याण की इच्छा से यदि उसको दे दिया जाए, जो लोग नीडी हैं यदि हम उनको धन दे दें तो उससे हमारा जो तुच्छ धन है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। और भी ये बात जो है शास्त्रों में कही गई है, मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ। क्या कह रहे हैं शास्त्र में? दीयमानम धनम, जो धन दे दिया जाता है निधानता को प्राप्त हो जाता है। निधानता समझते हैं? खजाना बन जाता है वो। अगर आप 1 दोगे तो आपको 1000 मिलेगा, वो खजाना बन जाएगा। और यदि हम नहीं देते, धन को जोड़ते रहते हैं, अदीयमानम, तो वो निधन को प्राप्त हो जाता है। देखिए, निधन निधन, एक है निधान और एक है निधन। कितनी सुंदर ब्यूटीफुल श्लोक है ये। इसमें यमक अलंकार भी है। जो नहीं दिया जाता वो धन एकमात्र समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। निधन कहते हैं ना उसका, निधन हो गया। निधन माने समाप्ति। तो ये श्लोक के द्वारा इस चैप्टर को कंक्लूड किया गया है और हमने सीखा कि जो चीज़ हमारे पास अधिकता में है, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको दे देनी चाहिए। लेकिन दान देने का मतलब ये होता है कि फिर उससे उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें वापस मिलेगा। ये इच्छा से मत देना कि मुझे 4000 देने पर 10,000 मिल जाएगा, है ना। देना है तो इच्छा से देना है। धनस्य निस्सार लघो ससारो यद दीयते लोकहितोन्मुखेन निधानताम याति ही अदीयमानम अदीयमानम। दोनों में विपरीतार्थी शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। दीयमान का उल्टा अदीयमान, निधनैकनिष्ठम। तो इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको देखिए, आपकी पुस्तक में बहुत सुंदर रूप से शब्दार्थ दिए हुए हैं। हर एक शब्द को कैसे बना हुआ है, उसका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों अर्थ यहाँ दिए गए हैं। निधन एक निष्ठम को एक बार देखते हैं। विनाशी जिसकी नियति है ऐसा धन, ठीक। और कैसे बनाइए? बहुब्री समाज से। ना हम निधन की बात कर रहे हैं ना निष्ठ की। निधनम एका निष्ठा यस्य, हम उसकी बात कर रहे हैं जो एकमात्र विनाश को पाता है। वो कौन है? धन। तो ये बहुब्री समास है। ऐसे ही निधानता से मिलता जुलता शब्द है, पर मीनिंग क्या है इसका? संपन्नता, है ना, ट्रेजर। नी धा और ल्यूट से बना, ये तल प्रत्यय भी लगा। तल प्रत्यय आपके सिलेबस में है, तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न के कैसे बनाए हैं। आपकी बुक में संधि युक्त पदानी दिए हुए हैं, संधि तोड़ के कैसे शब्दों को हम अर्थ समझने में आसानी बना सकते हैं। इसी तरह एक पदेन यानी एक वाक्य में पैराग्राफ बेस्ड होते हैं ये पूर्ण वाक्य। और ये प्रश्न निर्माण एक बार इस पर नज़र मारते हैं। नगरस्य अगर वर्ड है अंडरलाइन तो उसकी जगह राइमिंग वर्ड है किम शब्द रूप का कस्य, है ना। याचकेभ्यः तो बनेगा केभ्यः। तान राजा तान अकथयत, तो क्या बन गया प्रश्न 2.3 में? कान। प्रजाहा, प्रजा स्त्रीलिंग शब्द है तो बनेगा काम के काहा। दान शालासु, अब स्त्रीलिंग शब्द है दानशाला, तो हमें भी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है। षष्ठी सप्तमी बहुवचन है इसमें, कासु। अभीष्ट वस्तूनि प्राप्य याचकाः संतुष्टाः आसन। याचका की जगह क्या बनेगा? पुल्लिंग शब्द प्रथमा बहुवचन में बनता है के, तो बन गया के। और आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना, अंत में प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाना है। ये भी हॉट्स वाले प्रश्न है, आपकी पुस्तक में दी गए हैं। देखिए, यथा निर्देश उत्तरत, यानी जो ये इन्वर्टेड कॉमास आप देख रहे हैं सर के ऊपर 2 चोटी लगी हुई हैं, इसको ध्यान रखिए, इसी में उत्तर छिपा हुआ है। अस्मिन पदे कर्तृपदम किम, यानी कर्ता किसे कहते हैं? डूअर। इस लाइन में डूअर कौन है? अब इस पहले वाक्य को पढ़ के समझिए इसका अर्थ क्या है। सत्य बलेन तस्य चक्षुः प्रतिष्ठितम अभवत, उसका नेत्र प्रतिष्ठित हो गया, है ना, इम्प्लांट हो गया। किसके द्वारा? सत्य बल के द्वारा। अब इसमें हमें कहना है, ढूंढना है कर्ता पद, तो आप लास्ट की क्रिया को ढूंढिए। प्रतिष्ठित हो गया, और मन में प्रश्न दोहराइए, कौन प्रतिष्ठित हो गया? जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता होगा। कौन प्रतिष्ठित हुआ? चक्षु, तो चक्षु है इसका कर्ता। और इसका उत्तर भी अगर आपको ना समझ में आए तो प्रथमा विभक्ति में होता है अक्सर कर्ता।
फिर है विशेष्य बताइए। जनः तम देशम आयांति, ये चोटी वाला वर्ड हो गया। तो इसमें है तम और देशम दोनों की समान व्यक्ति, लोग उस देश में आते थे। तो विशेष्य किस क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो दो ही शब्द हैं जैसे तम देशम, तो उस माने ये हो गया सर्वनाम विशेषण और देशम हो गया विशेष्य। आपको उत्तर लिखना होगा देशम इसका विशेष्य है। फिर देखिए समानार्थी शब्द पूछा गया। अस्मिन अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, कस्मिन अर्थे? परितोष, परितोष से मिलता जुलता शब्द है संतोष। फिर है असमर्थ का विलोम बताओ। तो आप इस लाइन में देख रहे हैं जिसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास हैं, असमर्थ का उल्टा होता है समर्थ, यहाँ लिखा हुआ है। क्रियापद तो पता ही है आपको, सबसे अंत में रहता है, तो अभवत इसका क्रियापद है। समुचित मेलन देख लीजिए, ये आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। पर्वत किसे कहते हैं? शैल को कहते हैं। तो शैल माने पर्वत, शक्र कौन है? इंद्र, आत्मनः माने स्वस्य, चक्षुः माने नेत्रम, उत्पाट्य माने निष्कासन, आपके लिए आया था ये, महीपाल और भूपति। फिर है कथाक्रम, इसको तो आपको समझ के करना ही है कथाक्रम को। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रसंग के अनुसार अर्थ बताइए। जैसे मैंने अभी भूयः का बताया था, राइट। आकर्ण्य, आकर्ण्य को पहले इस लाइन को पढ़ेंगे। राज्ञा दानशीलताम आकर्ण्य जना तम देशम आयांति, राजा की दानशीलता को सुनकर लोग उस देश को आते थे। तो प्राप्य में पता लग रहा है आप धातु है, पाना, मत माने मानना, तो क्या उत्तर हुआ सही? श्रु माने सुनना, सुनकर। ऐसे ही नीचे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, विषण्णः अंडरलाइन वर्ड है, अमात्यः विषण्णा भूत्वा अवदन्, कौन हो गए थे? अमात्य हो गए थे, दुखी हो गए थे, है ना। तो प्रसन्न हो नहीं सकता, विमुख हो नहीं सकता, और तो उत्तर हो गया खिन्न, खिन्न माने विषण्ण, दुखी। आपको प्रश्नों के शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए। चक्षुष अभी आपको बताया गया, नेत्र होता है। सरोवर माने तड़ाग होता है, तड़ाग। सरोवर थोड़ा मुश्किल नहीं था, लेकिन तड़ाग मुश्किल हो गया। अब इस पर ध्यान दीजिए, ना अयम, अयम का मतलब क्या था? ये सहा नहीं था, तत् नहीं था, केवल एषः। स माने होता है वह, एषा माने यह, तो इसका उत्तर होगा यह। सकलम माने होता है परिपूर्ण नहीं होता, गंभीर भी नहीं होता, क्या होता है? संपूर्ण। सकलम माने संपूर्ण, पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया राजा की इच्छा को जानकर। तो इस तरह हमने इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं। आप भी स्वयं भी देखिए, और श्रीमद आर्य शूर के द्वारा लिखी जातक माला जो है, वहाँ से लिया गया ये पाठ, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की चर्चा की गई है। तो ये बोधिसत्व की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा समझाया गया ये पाठ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।